दोस्तों नमस्कार। सरवटे एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पीएटी चैप्टर सेकंड खरपतवार के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको समझते हुए चलना है और इस थ्योरी चैप्टर के बाद सीपीएस का एक टेस्ट भी लगाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का खरपतवार। खरपतवार का मतलब क्या होता है ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो खरपतवार होता है वो फसल से संबंधित है। फसल की हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं, लेकिन खरपतवार की हम लोग बुआई नहीं करते हैं। खरपतवार जो होता है वो फसल में अपने आप उग जाता है, बिना बुआई के उग जाता है और फसल से पानी और पोषक तत्व के लिए प्रतियोगिता करता है। उसे हम कहते हैं खरपतवार। अब आगे बढ़ते हैं। खरपतवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेंथ्रो टूल ने किया है। मतलब जेंथ्रो टूल जो वैज्ञानिक है वो खरपतवार के पिता है। तो ये क्वेश्चन पीएटी में कई बार पूछा गया है कि खरपतवार के पिता कौन है, तो जेंथ्रो टूल है। नेक्स्ट, खरपतवार से फसलों को होने वाली हानियाँ। तो पहला है खरपतवार। खरपतवार से फसल को 45% हानि होती है, कीट से 30% होती है, बीमारियों से 20% होती है और अन्य कारक से 0.5% हानि होती है। अभी हाल ही में जो 12th की एग्ज़ाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खरपतवार से फसल को कितना % हानि होती है, और उसका राइट आंसर था 33%। आगे बढ़ते हैं। खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। दोस्तों कल जो चैप्टर का वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसी से संबंधित है। उधर फसल के बारे में हमने अध्ययन किया था और इधर खरपतवारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उधर फसलों का क्लासिफिकेशन था और इधर खरपतवारों का क्लासिफिकेशन है। तो हमारा टाइटल है खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। इसमें पहला है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है। पहला है खरीफ के खरपतवार, दूसरा रबी के खरपतवार, तीसरा है जायद के खरपतवार। तो एक एक करके हम समझते हैं। खरीफ के खरपतवार मतलब जो वर्षा ऋतु में जो खरपतवार फसल के अंदर उगते हैं उन्हें हम खरीफ के खरपतवार कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जंगली जूट, जंगली धान, पत्थर चट्टा, सफ़ेद मुर्ग, मकोई, चौलाई, बड़ी दूधी और स्ट्राइगा। अगला है रबी के खरपतवार। जो ठंड या शीत ऋतु के अंदर जो खरपतवार फसल के अंदर उगते हैं उन्हें रबी के खरपतवार कहते हैं। गेहूँसा या गेहूं का मामा, हिरनखुरी, सेंजी, मुनमुना, प्याजी, बथुआ, चटरी मटरी। अगला है जायद के खरपतवार। जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय खरपतवार फसल के अंदर उगते हैं। इसमें मकोई, सत्यानाशी, विसकपरा और पोर्चुला का। अगला क्लासिफिकेशन है जीवन चक्र के आधार पर। यह भी 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है। पहला है एक वर्षीय खरपतवार, दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार, तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है एक वर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है उसे एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है, इसमें सभी रबी, खरीफ और जायद के खरपतवार आते हैं। सेकेंड है द्विवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष के अंदर पूरा हो जाता है उसे बोलते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। इसके एग्जाम्पल है जंगली गाजर, जंगली जई, जंगली मोथा। तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार। वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष से भी अधिक समय का होता है उसे बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कांस, हिरनखुरी, मोथा, दूब घास, झरबेरी, जरायन, बेशरम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीएटी में कि जंगली गाजर जो है वो कितने वर्षीय खरपतवार है, तो द्विवर्षीय खरपतवार है। आगे बढ़ते हैं। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण है। इसमें पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। पहला एक बीजपत्री, इसको समझ लेते हैं। एक बीजपत्री का मतलब होता है चाहे फसल हो या खरपतवार जिनके बीज तोड़ने पर 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं उसे हम एक बीजपत्री बोलते हैं, और जिनके बीज तोड़ने पर 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो पहला है एक बीजपत्री। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो है गेहूँसा, दूब घास, कांस, मोथा और सांवा।
ये जो है ये एक बीजपत्री खरपतवार है और ये ग्रेमिनी कुल के होते हैं। सेकंड है द्विबीजपत्री खरपतवार। इन खरपतवारों को भी तोड़ने पर दो दलों में बढ़ जाते हैं, जैसे हिरणखुरी, कृष्णनील, बथुआ, चटरी मटरी और सेंजी। ये है द्विबीजपत्री खरपतवार के एग्जाम्पल। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है पत्तियों की संरचना के आधार पर। पत्तियों की संरचना के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है इसके एग्जाम्पल है हिरणखुरी, पत्थरचट्टा, बथुआ, मकवई, गोखरू, मुनमुना, जंगली चौलाई, जंगली जूट और सेंजी। सेकेंड है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। इसके एग्जाम्पल है मोथा, कांस, जनखरा, दूब घास, सांवा, जंगली जई, गेहूँसा। नेक्स्ट है अगला क्लासिफिकेशन खरपतवारों का फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला है सापेक्ष या संबंधित खरपतवार, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव बोलते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। जब मुख्य फसल के साथ बिना बुआई के ही अन्य फसल के पौधे उगाते हैं तब इन्हें सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है गेहूं के खेत में चना या राई का उगना। ये एग्जाम्पल आया है पीएटी के एग्जाम में कि गेहूं के खेत में चना और राई का उग जाना किसका उदाहरण है, तो सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। अगला है नकलची खरपतवार, मिमिक्री। यह खरपतवार बाहरी रूप से फसलों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके उदाहरण है गेहूं के साथ गेहूँसा और धान के साथ जंगली धान। ये जो एग्जाम्पल है ये है नकलची खरपतवार का। फिर अगला देखते हैं रोग्यू खरपतवार। जब मुख्य फसल की बुआई की जाती है और उसी के साथ उसी फसल की अन्य जाति का उगना रोग्यू खरपतवार कहलाता है। इसके एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे गेहूं की W47 जाति के साथ मालव शक्ति, मतलब W47 भी गेहूं की जाति है और मालव शक्ति भी गेहूं की ही जाति है। सोयाबीन की पंजाब जाति के साथ सोयाबीन की सम्राट जाति का उगना, मतलब एक फसल हम लगा रहे हैं, उसी जाति की दूसरी फसल अगर खेत के अंदर उग जाए तो वो हमारा हो जाएगा खरपतवार। तो गेहूं की W47 की बुआई हमने की है और इसके साथ अगर मालव शक्ति गेहूं के बीज या फसल उग जाए तो वो हमारा खरपतवार होगा। अगला है अनिष्टकारी खरपतवार। अनिष्टकारी खरपतवार का मतलब होता है वे खरपतवार जिनको नष्ट करना कठिन होता है, उसे बोलते हैं अनिष्टकारी खरपतवार। और इसके एग्जाम्पल है कांस, मोथा, दूब घास। अगला है जली खरपतवार। जली खरपतवार यानी वाटर वीड्स। यह खरपतवार जल के अंदर या जल की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जैसे जलकुंभी और हाइड्रीला। अगला है सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार जो है ये विदेशों से हमारे यहाँ आए हैं और इसका एग्जाम्पल है जरायन और बेसरम। अगला है परजीवी खरपतवार यानी पैरासाइट, जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी खरपतवार। वो परजीवी खरपतवार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल। ये क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है कि सबसे अच्छा परजीवी का उदाहरण है, तो आंसर होगा आपका अमरबेल। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। परजीवी पौधे या खरपतवार। अमरबेल जो होगा वो रिचका और बरसिम के अंदर आपको पाया जाएगा या दिखेगा, और ये होगा पूर्ण तना परजीवी। स्ट्राइगा जो होगा ये ज्वार और बाजरा की फसल पे होगा और यह आंशिक मूल परजीवी है। तीसरा है ओरोबंकी जो तंबाकू की फसल के अंदर हमको दिखेगा और ये पूर्ण मूल परजीवी है। अगला है रेगिस्तानी खरपतवार। ये खरपतवार रेगिस्तान के अंदर उगते हैं, जैसे नागफणी, जवासा, वायुसूरी आते हैं। अगला खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। खरपतवार नियंत्रण की 4 विधियाँ हैं। पहली है रासायनिक विधि, दूसरी कृषि विधि, तीसरी यांत्रिक विधि और चौथी जैविक विधि। इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। रासायनिक विधि में हम केमिकल का उपयोग करते हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं, वीडिसाइड, इंग्लिश में इसको वीडिसाइड बोलते हैं। दूसरा है कृषि विधि। कृषि विधि में हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार को निकालने के लिए गहरी जुताई करेंगे, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन करेंगे, शुद्ध बीज का प्रयोग करेंगे तथा अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, जिससे खरपतवार कंट्रोल हो जाता है। यांत्रिक विधि में हम क्या करेंगे, खरपतवारों को उखाड़ेंगे और काटेंगे और जला देंगे।
अगला है जैविक विधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, इसमें से पीएटी में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको समझ लेते हैं जैविक विधि क्या है। इसमें क्या करते, जो खरपतवार होता है उसको हम केमिकल का उपयोग नहीं करते कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक जैविक शत्रु होता है, कीट होता है, वो पर्टिकुलर उसी खरपतवार को खाने का काम करता है। उस खरपतवार के ऊपर उसको छोड़ दो तो उस खरपतवार को ख़त्म कर देगा। जैसे समझ लेते हैं हम खरपतवार है जरायन। जरायन का जो जैविक शत्रु है वो है एग्रोमाइजा लेंटाना या क्रूसिडोसोमा लेंटाना। ये जैविक शत्रु इस जरायन का कंट्रोल कर देता है। दूसरा है जलकुंभी। जलकुंभी का जो जैविक शत्रु है निकोटेनिया इकोर्निया या इकोर्निया ब्रुची। तीसरा है गाजर घास पार्थिनिया, इसके लिए जैविक शत्रु है जाइगोग्रामा बाइक्लोरोराटा। नागफणी, नागफणी के लिए जैविक शत्रु है डेक्टिलोपियस टोमेटोसस या क्रेप्टोब्लास्टिस कैप्टोरम। ये है जैविक शत्रु या जैविक विधि। इसमें से एक क्वेश्चन पीएटी में आता है। अगला, शाकनाशी का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। शाकनाशी, पहला है वर्णात्मक शाकनाशी, जिसे इंग्लिश में सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं। ये शाकनाशी सभी वनस्पति को न मारकर पौधों की विशेष जाति को मारते हैं। इन्हें पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पत्र अनुप्रयोग शाकनाशी, फोलियोज एप्लीकेशन। इनका प्रयोग खड़ी फसलों में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। इन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संपर्क शाकनाशी, कॉन्टैक्ट। ये शाकनाशी पौधे के उन्हीं भागों पर प्रभाव दिखाते हैं जो शाकनाशी के संपर्क में आते हैं। और दूसरा है स्थानांतरित शाकनाशी, सिस्टेमेटिक। ये शाकनाशी पौधों के किसी एक भाग के संपर्क में आने पर पूरे पौधों में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, एट्राजिन, सीमाजिन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्थानांतरित शाकनाशी कौन कौन है, तो 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, एट्राजिन और सीमाजिन। अगला है मूल अनुप्रयोग शाकनाशी, रूट एप्लीकेशन। इन शाकनाशियों का उपयोग मृदा में फसल की बुआई के पूर्व अच्छी प्रकार से मिलाकर किया जाता है। जब हम फसल लगा रहे हैं उसके पहले ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल है डायूरान, एवाडेक्स, नाइट्रोफेन, ट्राइफ्यूरान। अगला है अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये शाकनाशी वनस्पति विशेष के लिए न होकर संपर्क में आने वाली सभी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अगला है अनुप्रयोग शाकनाशी। इसे पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानांतरित शाकनाशी, सिस्टेमिक। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोसेट और सल्फ्यूरान। और दूसरा है संपर्क शाकनाशी, कॉन्टैक्ट, पैराक्वाट और डाइक्वाट। दोस्तों, ये था चैप्टर 2 खरपतवार का जो थ्योरी का पोर्शन था, चैप्टर था। और इसी चैप्टर में से सीपीएस टेस्ट हम लगा लेते हैं। और ये जो सीपीएस टेस्ट होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें अधिकतर क्वेश्चन हम लोगों ने पीएटी के डाल रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो हम पहला क्वेश्चन इसका जो है समझ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में नागफणी को नष्ट करने के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया? इसका जो राइट आंसर है डेक्टाइलोपियस टोमेटोसस। अगला क्वेश्चन, इकाइनोक्लोवाक्रस गैली एक प्रमुख खरपतवार है। इसका राइट आंसर धान। नेक्स्ट है थर्ड, गेहूं की खड़ी फसल में गेहूं साइफेलिरस माइनर के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावशाली शाकनाशी मतलब खरपतवारनाशी दवाई का नाम पूछ रहे हैं ये। इसका आंसर है आइसोप्रोट्यूरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुवर्षीय खरपतवार का नाम है। इसका राइट आंसर सभी, मोथा, दुबघास, कांस, ये सभी बहुवर्षीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2,4-D शाकनाशी किन खरपतवारों को नष्ट करता है? इसका राइट आंसर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर जबलपुर। दोस्तों, इसमें जो भी पीएटी के क्वेश्चन आए वो हम आपको बताएंगे भी सही कौन कौन से क्वेश्चन पीएटी में आए हुए। एक तो यही क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान, ये पीएटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको देख लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। इसका राइट आंसर अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जीवन चक्र के आधार पर
खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जंगली गाजर एक खरपतवार है। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर द्विवर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गुल्ली डंडा एक प्रमुख खरपतवार है। इसका राइट आंसर गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेमेक्सोन कहलाता है। इसका राइट आंसर पैराक्वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार कौन सा है? इसका राइट आंसर बथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोथा या नट घास का वानस्पतिक नाम है। इसका राइट आंसर साइप्रस रोटेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खरीफ की मौसम का खरपतवार है। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मृदा ध्रुमक शाकनाशी है। मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी। इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खरपतवार के बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं। इसका राइट आंसर सत्यानाशी। ये पीएटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दूब घास का वानस्पतिक नाम है। इसका राइट आंसर साइनेडोन डेक्टोलोन। अगला क्वेश्चन 18, सब्जी के लिए उपयोगी खरपतवार है। इसका राइट आंसर बथुआ। और ये क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है कि सब्जी के लिए किस खरपतवार का उपयोग करते हैं, तो बथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गेहूंसा का वानस्पतिक नाम है फेलेरस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्यूटाक्लोर खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर धान में, और ये पीएटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शाकनाशी दवाओं का सूखा निरूपण कौन सा है? इसका राइट आंसर सभी। ये भी क्वेश्चन पीएटी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्टाम्प पेंडिन मिथाइलिन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर अंकुरण से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्राइगा खरपतवार से संबंधित है। इसका राइट आंसर ज्वार। ये भी क्वेश्चन पीएटी में आया है। ये पीएटी वाले जो क्वेश्चन है इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, खरपतवार को भूमि के स्तर से काटना कहलाता है। इसका राइट आंसर लवाइंग या माउइंग। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट है जो पीएटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गूदेदार चारे में लगभग कितना प्रतिशत नमी होती है? इसका राइट आंसर 60 से 90%। ये भी पीएटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस चारे को फसल की रानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर लूसन। लूसन को चारों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मूंगफली में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशक प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर फ्लूक्लोरेलिन। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रसायन जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते कहलाते हैं शाकनाशी। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लासो किस शाकनाशी का अन्य नाम है? इसका राइट आंसर एलाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी कौन सा है? इसका राइट आंसर 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एट्राजिन या सीमाजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है? इसका राइट आंसर मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बढ़वार नियंत्रण नहीं है। इसका राइट आंसर एग्रोसन GN। अगला क्वेश्चन 34, ओराबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? इसका राइट आंसर सरसों तंबाकू। ओराबंकी जो होता है वो सरसों और तंबाकू में हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर स्ट्राइगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गाजर घास, कांग्रेस घास, चटक चांदनी और ये पार्थेनियम हिस्टोफोरस, इसका वैज्ञानिक नाम है, खरपतवार का जैविक शत्रु है? इसका राइट आंसर जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो होता है ये गाजर घास का जैविक शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कीटनाशी में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका फुल फॉर्म है और इसको प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38, फ्लूक्लोरेलिन का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर बुवाई से पूर्व, ये PAT में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अमरबेल किस कुल का पौधा है? इसका राइट आंसर कान्वोउलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रोपेनिल का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर स्टाम्प F34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम है? इसका राइट आंसर मचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चारों का राजा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बरसीम। ये क्वेश्चन भी PAT में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बाजरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर एट्राजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर जेंथ्रोटूल, और ये क्वेश्चन PAT में आया हुआ है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले खोजा गया शाकनाशी कौन सा है? इसका राइट आंसर 2,4-D। 2,4-D जो है ये सबसे पहले खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? इसका राइट आंसर कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है 47, ड्रोप्सी नामक बीमारी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर सत्यानाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 2,4-D का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बथुआ किस कुल का पौधा है? इसका राइट आंसर चिनोपोडिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसने चारा विश्लेषण की विडे विधि का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर स्टोहमैन या हेनबर्ग, दोनों। तो दोस्तों ये आज का वीडियो चैप्टर 2 खरपतवार के ऊपर बनाया गया है, और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम लोग बनाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तभी आप हमारा वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसको आपको पढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।